बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अमजद नूर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल मंडी मेला इन्फो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी आप परिंदे नहीं दिखाते, हमें मुर्गियाँ नहीं दिखाते। तो भाई सॉरी उसके लिए। मैं आपको पहले भी बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि पहले वार्निंग आई थी, फिर भी मैं बाज़ नहीं आया। आप लोगों की फरमाइश पे मैं दिखाता रहा परिंदे, तो मुझे स्ट्राइक आ गई थी। तो अल्लाह अल्लाह करके वो स्ट्राइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई है। तो अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा आए, लेकिन मैं आप लोगों की खातिर ये जो आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपको मुर्गियों की हेल्थ और केयर बताता हूँ, तो ये आप लोगों के लिए ही है ताकि आप उसको अच्छी खुराक दे सकें, अच्छा ख्याल रख सकें, और जो छोटे छोटे उनके प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उनकी केयर कर सकें, उनकी हेल्थ की। तो आज की वीडियो जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि असील मुर्गियों की फार्मिंग। आजकल आपको पता है कि जी ट्रेंडिंग ये चल रहा है बिज़नेस के, लोग जो है वो धड़ाधड़ मुर्गियों की ब्रीडिंग वगैरह करा रहे हैं। इसमें शेवर भी आप कह सकते हैं, उसमें देसी भी आप कह सकते हैं, फैंसी भी कह सकते हैं और असील भी कह सकते हैं। तो फैंसी में ये जो मैं आपसे जो भी बातें करता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है या मेरा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की मुख्तलिफ राय भी हो सकती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ना ही किसी के अगेंस्ट जाता हूँ, सिर्फ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरे हिसाब से इस वक्त बेस्ट अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो वो असील का चल रहा है, जिसमें लोग अब इम्पोर्टेड ब्रीड्स भी ला रहे हैं। शामू है, उसमें इंडियन पैरेट बीक है, थाई है, तो इस तरह की चीज़ें भी लोग इसकी अच्छी खासी फार्मिंग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें ये मियाँ वाली ब्रीड दी है सील की। वैसे भी हमारे पास और भी ब्रीड्स भी हैं, सिंधी वगैरह हैं, लेकिन मियाँ वाली ब्रीड जो हमें अल्लाह ताला ने दी है तो टॉप ऑफ दी क्लास ब्रीड है असील में, ठीक है। तो क्योंकि शामू, इंडियन पैरेट बीक, थाई वगैरह ये बहुत एक्सपेंसिव है, हर बंदा इसको नहीं रख सकता। तो हवा काफ़ी सारी चल रही है, आपने मेरी बातों पे कंसंट्रेट करना है। असील पे भी क्योंकि आजकल इसके पैसे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, कीमतें अच्छी खासी हो गई हैं, लेकिन असील की प्राइसेस भी हाई हैं। लेकिन दूसरे जो इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं इनकी निस्बत असील जो हमारे मियाँ वाली हैं इसकी प्राइसेस काफ़ी कम है। अब इसकी फार्मिंग आप अपने घरेलू लेवल पे अच्छी खासी फार्मिंग कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने शुरू में सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना है। कम से कम 1 साल तो आपने लाजमी सब्र करना है। वो कैसे कि मैं चूज़ों के हक़ में नहीं हूँ। आप अगर चूज़े ले सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो आपको 2 साल 3 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप अपनी होम ब्रीड बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे शेयर करूं तो उसमें आपको अच्छी नस्ल का एक मुर्गा और उसके साथ मादियाँ लगानी चाहिए, कम से कम लेवल पे हम आपको बता रहा हूं। अब इसमें यह होता है कि एक असील मुर्गे के साथ आप मैक्सिमम 8 मुर्गियाँ लगाएँ या इससे कम लगाएँ, 8 से ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी ब्रीड लेनी है, क्वालिटी अंडे आपको चाहिए फर्टाइल, और उसमें से क्वालिटी चूज़े चाहिए। और जब भी आप मुर्गे के साथ जो भी मादियाँ लगाएं, वो आप जिस नस्ल का मुर्गा है उसके साथ उसी नस्ल की मादियाँ भी लगाएं, ठीक है, फिर आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी। अब आप स्टार्ट में क्या करें कि अच्छी से अच्छी नस्ल का मुर्गा और उसके साथ अच्छी से अच्छी नस्ल की मादियाँ लें। थोड़ी सी महंगी हैं क्योंकि आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छी मादी अच्छी नस्ल की सही असालत में अगर बहुत कम प्राइस में भी हुई तो आपको मार्केट में इस वक्त 8,000 या 8,000 से ऊपर की मादियाँ मिलेंगी। ऐसी मादियाँ भी हैं जो लोग 30 40 हज़ार रुपये की बेच रहे हैं, और मुर्गे भी तकरीबन 15-20 हज़ार से नॉर्मल एक मुर्गा स्टार्ट होता है, और अगर आप इसको देखें तो हज़ारों से लाखों में भी अब गेम चली गई है, ठीक है। इसलिए अगर आप घरेलू लेवल पे करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप स्टार्टिंग में छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। कोशिश करें अच्छी ब्रीड का मुर्गा, अच्छी नस्ल का मुर्गा और अच्छी नस्ल की उसके साथ मादियाँ लगाएं, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको एक मुर्गे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 मादियाँ लगानी चाहिए, ठीक है। वैसे 8 मादियाँ आप लगा सकते हैं, अच्छी ब्रीड, क्वालिटी ब्रीड आप उससे ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक मुर्गे के साथ 4 मादियाँ लगाएं। आपको पता है कि असील की फितरत में है लड़ना, ठीक है, ये लड़ाके वगैरह होते हैं, तो उसके भी हल हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी ये मादियाँ, अब साद भाई का आप देख लें कि जी वो उन्होंने ना इकट्ठे मादियाँ छोड़ी हुई हैं, तो दोस्त कहते हैं कि जी ये इकट्ठे मादियाँ नहीं रहती। अब उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा चीप तरीका है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मुर्गे मुर्गियाँ लड़ाएं, लेकिन क्योंकि ये एक टेक्निक है, आपने उनको इकट्ठा रखना है तो शुरू में आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा,
मैं इस हक़ में नहीं हूँ, लेकिन आपको इसलिए करना पड़ेगा कि आप मादियाँ इकट्ठे छोड़ें, वो लड़ती हैं, थोड़ी देर उसको लड़ने दें, ठीक है। जो साथ भाई भी करते हैं उन्होंने ये तरीका बताया भी था कि आप उनको शुरू में थोड़ी देर लड़ने दें, वो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ज़ख्मी करेंगे, उनको छुड़ा लें, अगले दिन वो फिर ज़ख्मी होती हैं, फिर छोड़ें। तो 1-2 दिन में इसी तरह जब आप करते हैं तो वो ज़रूर एक डर जाती है और एक डाडी हो जाती है। डाडी आप समझते हैं ना पंजाबी में, तो डाडी हो जाती है, ये तरीका होता है। इसी तरह लोग छोड़ते हैं, साथ भाई समेत, साथ भाई ने बताया भी था। तो वो मुर्गियाँ आपस में इकट्ठे रहना शुरू हो जाती हैं। जो डाडी हो जाती है वो डाडी रहती है, बाकी जो डर जाती हैं फिर ये सारी इकट्ठी रहती हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने भी एक मुर्गे के साथ 4-4, 6-6 मादियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, और माशाल्लाह सही पल रही हैं, कोई नहीं लड़ती वगैरह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो असील मुर्गे मुर्गियाँ है ना, इनकी फार्मिंग क्यों आपको करनी चाहिए घरेलू लेवल पे। शेवर, देसी, फैंसी, इनकी निस्बत, इनके मुकाबले में असील जो है वो बहुत ही सख्त जान परिंदे हैं, ठीक है। सख्त जान परिंदे हैं जो मौसम का मुकाबला भी करते हैं, ठीक है। इनमें जो अपने अंदर जो इनकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बशर्त ये कि जब आपने रखा है तो उनको खुराकें भी इस तरह की आप दें, ठीक है। तो ये मौसम का मुकाबला कर लेती हैं, किसी भी जगह पे आसानी से एडजस्ट हो जाती हैं, और ये बड़े अच्छी तरह से आप इनको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। देसी शेवर वगैरह की निस्बत, फैंसी की निस्बत ना, आप असील को अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि असील मुर्गे और मादियाँ जब जंगली नहीं हुए होते, आपने इसी तरह नहीं छोड़े होते, तो घर में जब आप रखते हैं तो वो सुधर जाते हैं। जब आप आसानी से जाते हैं और उसको उठा लेते हैं हाथ में, वो कहीं भागते दौड़ते नहीं हैं आपसे, ठीक है। तो बड़ा आसानी से आप इनको टेम कर सकते हैं, हैंड टेम हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये सख्त जान होते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल सख्त सर्दियाँ चल रही हैं, अगर आप इसमें इनकी खुराक अच्छी रखें तो इनमें मौसम का मुकाबला करने की सलाहियत होती है, इनकी केयर बहुत कम करनी पड़ती है। तो वो एक बात साथ भाई वाली कि अगर आप परिंदे को गले लगाओगे तो वो आपके गले पड़ जाएगा, ठीक है। ये जानवर हैं, परिंदे हैं, इनको आप इसी तरह रखें, केयर करें, इनकी हेल्थ केयर का ख्याल रखें, लेकिन आप गले ना लगाएं कि कहीं आपके वो गले ही ना पड़ जाए, ठीक है। इनका ख्याल रखें, लेकिन इनको इतना नाजुक ना बनाएं कि वो कल को आपके जो सा ना वो गले पड़ जाएं और ये इस तरह बीमार होते जाए और बहुत नाजुक हो जाए। ये सख्त जान होते हैं, इनको सख्त जान के तरीके से ही रखना है, लेकिन इनको जिस जगह आपने रखना है अच्छी जगह, खुली डुली रखनी है। ये तंग जगह की वजह से भी अक्सर आपस में लड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना एक और भी इसकी वजह है लड़ने की, अक्सर ना ये तंग जगह की वजह से भी लड़ते हैं। इनको ना थोड़ा, इनको आपको पता है कि आप अलग अलग खुड्डों में रखते हैं, तो अलग अलग खुड्डों में रखते हैं तो वो खुड्डे का ना थोड़ा साइज़ बड़ा रखें। नॉर्मली अगर आप 1.5 बाई 1.5 का खुड्डा रखते हैं तो आप 2 बाई 2 का कर लें, ज़्यादा जगह आपके पास तो 3 बाई 3 का कर लें, ठीक है। तो ये अच्छा खुड्डा, अच्छी जगह, साफ़ सुथरी और अच्छी खुराक इनको दें, ठीक है। इनका ध्यान भटकाई रखें, जैसे कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि रात के वक्त आपने सब्ज़ियाँ लटका दी, पूरा दिन लटकाई रखी सब्ज़ियाँ, इनको खुराक अच्छी खासी दें रात को बंद करने से पहले, इवनिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो पिछली वीडियोस ना मैंने इसीलिए शेयर की हुई हैं कि आप उन वीडियोस को देख के उनसे फ़ायदा उठाएं और असीलों की आप केयर करें, उनको अच्छी तरह से सुधारें, अच्छी तरह से उनको रखें, ठीक है। अब इसमें जब आप जोड़े अलग अलग खुड्डों में रखते हैं, इसी तरह जो आपकी मुर्गी कुड़क हो जाती है ना, अब उसका तरीका तो आपको पहले भी मैं और साथ भाई वीडियो में बता चुके हैं कि जब वो जिस जगह पे अंडे दे रही होती है ना, प्रॉपर उसकी एक जगह रखें ताकि उस जगह पे जो अंडे दे रही है आप उस अंडों को वहीं पे छोड़ें, ठीक है। वो अपने मुताबिक वो 5-7 अंडे, 9 अंडे, 11-13 अंडे जो भी वो देगी, ठीक है, उसके बाद वो वहीं पे कुड़क होकर उसी पे ही बैठ जाएगी। और ये उसको कुड़क करने का भी एक तरीका है कि आप वो जब अंडे उधर ही छोड़ी रखते हैं तो वो जल्दी कुड़क हो जाती है, ठीक है, और फिर वो उन्हीं अंडों पे वहाँ पे बैठ जाती है। और कुड़क मुर्गी को उसके अंडों के लिए, उसके चूज़ों के लिए अलग से खुड्डा दें और खुला खुड्डा दें। जब उसकी जगह तंग होती है, जब चूज़े निकल आते हैं तो अक्सर मुर्गी के पैरों के नीचे ही आगे चूज़े मरते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मुर्गियों का ख्याल रखने वाली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब घरेलू लेवल पे आप रखते हैं तो असील मुर्गियाँ अच्छी इस हालत में रखें। हीरा मुर्गा है तो उसके साथ हीरी मादियाँ ही लगाएं, लासानी है तो उसके साथ लासानी मादियाँ लगाएं, जावा मुर्गा है तो जावी मादियाँ लगाएं, ठीक है। और अच्छे नए नक्श में अच्छे लाम बंतर वाली जो इंसान आप मुर्गियाँ और मुर्गे रखें, असालत में रखें। तो शुरू में आपको थोड़े से पैसे लगेंगे कि जी आप थोड़े से महंगे आप ले आएँ, लेकिन अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो अच्छी ब्रीड के आपको परिंदे रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इनकी घर में ब्रीड लें। शुरू में 1 साल आप भूल जाएं कि मैं इससे मुनाफा कमाऊंगा, आपने शुरू में इस पे पैसे ही लगाने हैं, इनकी हेल्थ केयर का ख्याल रखना है और घरेलू रेमेडीज़ यूज़ करें। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई है, घरेलू आपने खुराक किस तरह देनी है, घरेलू इलाज किस तरह करने हैं। डायरिया का एक भाई पूछ रहे थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डायरिया भी बनाऊँगा कि सर्दियों में इनको डायरिया क्यों हो जाता है और उसका इलाज क्या है, किस तरह आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो आज मैं आउटडोर आया हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि आउटडोर ही थोड़ा सा आप माहौल भी इंजॉय करें और साथ में जो सा ना ये बातें भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है,
तो थोड़ा सा ये हुलिया बिगड़ा हुआ है। बहरहाल आप इसको इग्नोर करें, तो बात को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, तो शुरू में मैंने जिस तरह आपको बताया कि शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अच्छी। मैंने कहा थोड़ी सी जगह चेंज कर लूँ, आप बोर ना हो जाए, ठीक है। और इसमें आप कोशिश करें जितना कम से कम ख़र्चा आप करें मुर्गियों पे। मेरे मुताबिक ना कम से कम आप दवाइयाँ मुर्गियों पे यूज़ करें। जैसे कि हम लोग भी ये एलोपैथी की दवाइयाँ यूज़ करते हैं और यही दवाइयाँ लोग मुर्गियों पे भी यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्लैजिल लोग यूज़ करते हैं, एरिनेक यूज़ करते हैं, पैनाडॉल यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ ये नोविडेट वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं इनका अगर इलाज के लिए तो साथ में इसके 1-2 साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हर दवाई के, ठीक है। तो वो मुर्गियों पे भी वो साइड इफ़ेक्ट्स काम करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें घरेलू नुस्खों से इनका इलाज करें, खुराकें अच्छी रखें। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब आपने घर में परिंदे पाले हों और बीच में आप एक आध परिंदा जब बाहर से लाते हैं तो इस तरह से भी आप ख्याल करें कि आपने क्या करना है कि वो परिंदा आपने पहले करंटीना करना है, ठीक है। क्वारंटाइन किस तरह करना है कि आपने वो परिंदा लाया, आपने छत पे अपनी मुर्गियां रखी हुई हैं, तो आप नीचे या किसी साथ वाले घर में या किसी और जगह पे आप उसको पहले हफ्ता 10 दिन रखें, कम से कम 1 हफ़्ता रखें, ताकि अगर उसमें कोई बीमारी हुई है कुछ तो आपको पता चल जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। अगर वो बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी वगैरह ना हुई, तो हफ्ते 10 दिन के बाद आप अपनी मुर्गियों में उसको शामिल कर लें। क्योंकि अगर बाहर से अगर वो कोई बीमारी ले आया है तो अगर आपने परिंदों में उसी टाइम शामिल कर दिया तो आपके परिंदों में वो बीमारी फैल जाएगी। और जब आप भी किसी और सेटअप पर जाएँ या बाहर मंडी वगैरह जाएँ या किसी जंगली कबूतरों वगैरह, तोतों वगैरह के साथ भी अगर आप हों, किसी भी परिंदे या मुर्गियों के साथ आप मतलब आपका इंटरेक्शन हो बाहर, तो आप फटाफट आके अपनी मुर्गियों में ना घुस जाएँ, ठीक है। कपड़े वगैरह चेंज कर लें, ठीक है। ये श्योरिटी कर लें कि मैं कोई वायरस या कोई भी वहाँ से इन्फेक्टियस चीज़ कोई ना अपने मुर्गियों में नहीं लाया, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एंट्रेंस की जगह है वहाँ पे चूना यूज़ करें, ठीक है। ये भी उनके लिए बहुत बेहतर है। खुराक जब भी आप अपनी मुर्गियों को देते हैं, खुराक जो है वो आप बर्तनों में दें, ज़मीन पे ना डालें, ताकि वो बिठों और जरासीमों के साथ जो है वो बैक्टीरिया के साथ वो खुराकें ना खाएँ, ठीक है, ताकि उनके जिस्म में जरासीम ना जाएँ, बैक्टीरिया वगैरह ना जाएँ, उनको बीमारी ना हो, ठीक है। और जैसे कि हम छतों पे भी जब मुर्गियां वगैरह पालते हैं तो कोशिश करते हैं जंगली कबूतर हमारी छत पे ना आए, जंगली ये कौवे वगैरह ना आए, तो ये भी अपने साथ बीमारियां लेकर आते हैं जो कि आपकी मुर्गियों में फैल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनका ख्याल रखने वाली। तो इस वक्त बेहतरीन अगर कोई फार्मिंग है ना तो वो असील मुर्गा फार्मिंग है और अच्छे खासे इनके रेट्स हैं। शुरू में 6 महीने साल आपने सब्र करना है, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के मुर्गियाँ ना रखें, ठीक है। उनको आपने सिर्फ खुराकें देनी है, मिलना आपको उनमें से कुछ भी नहीं है। मुर्गा फिर ब्रीडिंग कर लेगा, मुर्गी कोई नहीं ब्रीडिंग करती है, अंडे शंडे उसे कोई नहीं देने, तो आप लोगों को नुकसान ही होना है, ठीक है। तो कोशिश करें पट्टियाँ लाएँ, चूज़े छोटे ना लें तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप एडल्ट मुर्गियाँ वगैरह लें, ठीक है, बूढ़े ज़्यादा ना लें, ताकि आपको आगे रिज़ल्ट मेरे अच्छी खुराकें आप उनको देंगे, ऑर्गेनिक फूड घर पे देंगे। जैसा पिछली भी सारी मेरी वीडियोस देख लें, ठीक है। कुछ मैं कार्ड्स में आई कार्ड में ऊपर लगा दूंगा, कुछ जो है ना एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, कुछ आप मेरे चैनल पे ख़ुद भी सर्च कर लें, ठीक है। तो वो खुराकें, वो जो है ना इनका ख्याल, जो छोटी छोटी इनको बीमारियाँ हो जाती हैं उनका इलाज, ठीक है। बुखार हो गया, नज़ला हो गया, रेशा हो गया उनको, ठीक है, डायरिया हो गया, चंडी वगैरह होगी या और कोई ज़ख़म वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मुर्गी अंडे नहीं दे रही तो उसको आपने कैसे जो है ना क्रीचों पर लाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने अपने परिंदों का इस तरह से ख्याल रखना है, ठीक है। और घर पे घरेलू लेवल पे आपने असील मुर्गा फार्मिंग करनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो अभी मैं 1 घंटा और भी इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था कि इस वक्त अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, घरेलू लेवल पे करना चाहते हैं, छत पे करना चाहते हैं, आपका छोटा सा कोई लॉन है वहाँ पे आप करना चाहते हैं, तो आप असील मुर्गा फार्मिंग स्टार्ट करें और अच्छी ब्रीड से स्टार्ट करें, ठीक है। शुरू में अच्छी असालत में मुर्गे लें, मादियाँ लें, एक मुर्गे के साथ कम से कम 4 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 मादियाँ लगाएं, ठीक है। और उनको खुराकें अच्छी रखें, तो इंशाल्लाह आप ब्रीडिंग लेंगे, अगले 1 साल में आपके पास घर में ना ढेर लग जाएगा। जैसे मेरे बड़े भाई साहब कर रहे हैं, तो उनके पास एक जोड़ा था, आज माशाल्लाह उनकी छत भरी हुई है। पिछले दिनों उन्होंने तकरीबन जो है ना वो 90-100 चूज़ा जो है उन्होंने बेचा है, ठीक है। 2-2 डेढ़ महीने के उन्होंने बेचे हैं और अच्छे खासे माशाल्लाह उन्होंने अर्निंग की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ख़ुद भी करता रहा हूँ और इंशाल्लाह अनकरीब आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगा, एक अच्छा सेटअप मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप असील मुर्गा फार्मिंग करें और इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाएं। डिटेल्स में हम जा सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर वक्तन फ़वक्तन इस बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।